तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। कोशा सिद्धि उपाय ग्रंथ अपना श्लोक 1 to 12 से लेके 214 तक, ये 3 श्लोक एक साथ हैं, इनकी चर्चा करनी है अपने को। कल अपन ने स्वरूप देखा, भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी कि जीव के 3 भेद हैं, अर्थात जीव की पर्याय सापेक्षता में हम 3 प्रकार से जीव को देख सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इन 3 में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, केवल राग भाव ही है। विषय क्या चल रहा है अपनी पिछली पूर्व श्लोक के अनुसार, क्या विषय चल रहा है कि राग बंध का कारण है, ये विषय चल रहा है ना। तब कह रहे हैं कि जो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है और सम्यक चारित्र भी नहीं, उसको टोटल राग है ना। तो उसको तो 24 घंटे बंद का ही कारण है ना। अब ये विचार करना, कल अपनी चर्चा थोड़ी सी हुई थी कि यहाँ पुण्य तत्व और पाप तत्व है ना। कल अपनी क्लास में भी चर्चा हुई क्या कि पाप का उदय अलग चीज है, पाप का भाव अलग चीज है, पुण्य का उदय अलग चीज है, पुण्य का भाव अलग चीज है। आघाती कर्म के उदय में जिसको लोक में अनुकूल सामग्री कहा जाता है, वो अनुकूल सामग्री की प्राप्ति, वो पुण्य का उदय कहलाता है। लेकिन उस पुण्य के उदय से कोई बंध नहीं होता, पाप के उदय से भी कोई बंध नहीं होता। गजब की बात है। कोई आपको अनुकूल प्रतिकूल सामग्री प्राप्त हुई है तो वो बंध का हेतु नहीं है, उससे बंध नहीं होता। पुण्य और पाप के परिणाम से बंध होता। समझ आई बात। और उनमें भी स्वरूप की जहाँ समझ नहीं है, जहाँ मिथ्यात्व है, वो महाबंध है। मिथ्यात्व से अनंत बंध होता है ऐसा। और परमात्मा भगवान जिसके पूर्ण सम्यक दर्शन हो गया, उसके राग भाव का अत्यंत अभाव होने के कारण वे सर्वथा बंद नहीं है, मोक्ष ही है। 2 कंडीशन ले ली पहले में, क्या? एक तो जिनको सम्यक दर्शन है ही नहीं, उनको पूर्ण बंध ही बंध है। और जिनको सम्यक दर्शन पूर्ण हो गया, राग भाव का अत्यंत अभाव हो गया, जिनको राग भाव है ही नहीं, उनको सर्वथा ही बंध नहीं। देखो बाहर से भी टैली करो कि एक बहिरात्मा है और एक परमात्मा है। और परमात्मा में भी अभी अपन संसारी परमात्मा को देखें, दोनों संसार में अनंत है। तो देखो यहाँ भी शरीर है, यहाँ भी शरीर है, यहाँ भी कर्म का सद्भाव है, यहाँ भी कर्म का सद्भाव। उठने बैठने चलने की क्रिया यहाँ पे भी हो रही है और इधर भी हो रही है। समझ में आ रही है बात। उनका भी समोषण मुंह होता है तो गमनादि होते हैं अनंत भगवान। यहाँ पर भी वचन की क्रिया हो रही है, वहां सर्वांग से ध्वनि फिर रही है। और इसको संपूर्ण बंध ही बंध है, अनंत बंध है, और यहाँ बंध स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंध नहीं है यहाँ पर। तो ऐसी क्या चीजें हैं दोनों के अंदर में? यहाँ राग भाव है और यहाँ वीतराग। बाहर में दोनों को शरीर है, दोनों को कर्म का सद्भाव है,
संयोग से कहें कि दोनों को संयोग है, और अनंत भगवान को तो सबसे अधिक संयोग है। इतनी बड़ी संयोग की विभूति किसी को नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। और गमनादि भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल राग नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि राग बंध का कारण, शरीर की क्रिया बंध का कारण नहीं है, वचन की क्रिया बंध का कारण नहीं है, कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। समझ में आ रही है बात? वहां उनको आघाती कर्मों का उदय, अनंत भगवान, तो कर्मों का उदय भी बंध का कारण नहीं है। क्षणिक बंध का उदय। कारण क्या है? वह राग की उत्पत्ति होना, सो बंध का कारण। अंतरात्मा में भी जितना राग सद्भाव है वो बंध का कारण है, और जितना राग का अभाव हो गया तो वो अंतरात्माओं को भी उतना उतना बंध का अभाव हुआ है, और जितना जितना राग का सद्भाव है उतना बंध अंतरात्माओं को भी चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक है। इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है उतने अंश में कर्म का बंधन नहीं, और जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म का बंध है। जितने अंश में, ये समझना सम्यक दर्शन की बात हो गई। देखो नीचे फुटनोट में ही लिखा है, चतुर्थ गुण स्थान में सभी जीवों को सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है, अतः उस अपेक्षा से राग नहीं, बंध नहीं, किंतु जितना चारित्र का दोष है उतना बंध। इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि सम्यक दर्शन भी कोई अंश अंश में होता है, मतलब सम्यक दर्शन का जो अंश प्रकट हुआ है उसके कारण बंध नहीं, इतना अर्थ निकालना है यहाँ पर। अब आगे ज्ञान के लिए बोल रहे हैं, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है, तो वह अंश नहीं, सम्यक ज्ञान भी टोटल होता है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, मति ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान भी, मना पर ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी, है ना। सम्यक सम्यक ज्ञान का रिलेशन आत्मा से है, पर द्रव्यों से नहीं। पर द्रव्यों को कम जाने कि ज्यादा जाने, ठीक है। चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है तो उतना कर्म बंधन नहीं है। शेष अप्रत्याख्याना वर्ण आदि 3 का बंध है। 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान रूप राग भाव का अभाव हुआ, अतः उसका भी बंध रुक गया, परंतु प्रत्याख्याना वर्णादि 2 का बंध अभी शेष है। देखो 2 का बंध अभी शेष है। अब इसको अपन दूसरी तरह से विघटित करें कि इतना बंध कब है पंचम गुण स्थानवर्ती को? 2 कषाय से निर्बंध तो हर समय है, 2 कषाय संबंधी निर्बंधता हर समय, तो 2 कषाय संबंधी बंध हर समय। हर समय का मतलब, हर समय का मतलब पाप भाव के काल में हो, पाप के काल में हो तो भी 2 कषाय संबंधी बंध। अब 2 कषाय के अभाव रूप बंध अब होगा नहीं, पाप के काल में भी नहीं, शुभ भाव के काल में भी नहीं, और निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी। निर्विकल्प अनुभूति का काल है, गुण स्थान 5वें की कंटिन्यूटी है। क्या बोला? निर्विकल्प अनुभूति का काल है, 5वें गुण स्थान की कंटिन्यूटी है, तो उस कंटिन्यूटी में 2 कषाय के सद्भाव रूप बंध और 2 कषाय के, सॉरी उल्टा, 2 कषाय के अभाव रूप निर्बंध और 2 कषाय के सद्भाव रूप बंध। उतना निर्बंध और इतना बंध। समझ में आ रही है? कब? हर समय, निर्विकल अनुभूति के काल में भी। क्या बोला?
निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी दो कषाय का सद्भाव होने से उतना बंध, तो गुण स्थान बढ़ जाए तो तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हो तो निर्बंधता चालू हो। समझ आई बात? और दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव का बंध कब? अनुभूति का काल हो, पाप का काल हो, पुण्य का काल हो, कोई भी काल हो, जितनी कषाय का सद्भाव है उतना बंध है। मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उतनी निर्बंधता हर समय। अब छठवें गुण स्थान में चाहे आहार संबंधी आहार चर्या हो तो भी एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव का बंध, और ध्यान में लीन हो तो भी एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव का बंध, और प्रतिक्रमण आदि देते हो और स्वाध्याय आदि करते हो, हर समय एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव का बंध। समझ में आ रही है बात? आवाज आ रही है किसी की? फोन म्यूट रखें प्लीज। हरी बात ख्याल में? हेलो अभी हेलो हर हेलो हाँ मुनिराज जी। को मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है ना? तो ये सातवें में छठवें में नहीं है? छठवें में भी और सातवें में भी। तो अब ये कहा कि जब आहार चर्या के लिए निकलते हैं, आहार लेते हैं, तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव रहता है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है और एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है मुनिराज को। अच्छा ये अच्छा संतुलन हर समय संतुलन संबंधी। ठीक है। उस संबंधी आहार चर्या के काल में भी बंध है। अब मैं गलत समझ गया। हाँ, सातवें गुण स्थान में भी बंध है निर्विकल्प अनुभूति के काल में, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव। ठीक है, इतनी समझने की बात है। अब यहाँ स्वरूप नहीं जानते तो फिर क्या भेद बनाते हैं? तो पाप पुण्य का भेद बनाते हैं। पाप परिणाम के काल में बंद है और पुण्य के परिणाम के काल में निर्बंध हो रहा है या फिर कम बंद हो रहा। अरे भैया, स्वरूप नहीं जानते, राग द्वेष का कर्ता अपने को देखते हो, उससे लाभ हानि देखते हो, तो अनंत बंध मिथ्यात्व का चल रहा है, अनंत बंध। हरी बात समझ में? जहां सम्यक दर्शन नहीं तो कह रहे हैं सर्वथा बंध ही है, ऐसा। और अनंत परमात्मा को सर्वथा निर्बंध ही है। अब बीच में जो अनंतर आत्मा है उनको जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उतना बंध, और जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उतना निर्बंध। किस काल में? चाहे वो पाप का काल हो, चाहे पुण्य का काल हो, चाहे निर्विकल्पता का काल हो। गजब की बात है। पंचम गुण स्थान वर्ती विषय भोग के काल में हो तो भी उसको असंख्यात गुनी निर्जरा है, और चौथा गुण स्थान वर्ती निर्विकल्प अनुभूति का काल हो, अनुभूति के काल में भी उसको उतनी निर्जरा नहीं है जितनी निर्जरा पंचम गुण स्थान वर्ती को भोग के काल में, व्यापार धंधे के काल में, पत्नी बच्चों के काल में है जितना। समझ में आ रही है बात? क्यों? उनको कषाय शक्ति नहीं है, कषाय शक्ति हीन हो गई है दो कषाय संबंधी, और उनको तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव। ये स्वरूप नहीं समझते ना, ऐसी भरत जी और बाहुबली के बारे में से विचार करते हैं। जिस समय बाहुबली मुनिराज 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में खड़े रहे तो उनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता का प्रचुर आनंद हर समय था, पूरे 1000 साल तक। और एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव का उतना राग मौजूद था, सो उतना बंध था।
और क्षण क्षण में छठवां, क्षण में सातवां। और भरत चक्रवर्ती को छायक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती भैया उनको तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव की टेंशन आकुलता थी, उनको तो बस एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता थी। तो कौन ज्यादा आनंद में था? एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता ज्यादा आनंद वाली है, और साथ में 96,000 रानियों का विषय भोग और 6 खंड के अधिपति और युद्ध आदि का परिणाम। टैली करो तो दुनिया क्या कह रही हो, वो तो 1000 साल तक खड़े रहे, सो वो तो कष्टप्रद है ना। और एक वो वर्ष वो वो आराम से खाओ पियो मजे करो, 96,000 का भोग। तो उसी काल में भरत चक्रवर्ती कितने आनंदित थे। भरत दीदी चक्रवर्ती आराम से थे, घर में थे, बढ़िया मजे कर रहे थे। और बाहुबली मुनिराज को तपस्या करनी पड़ रही थी। दीदी 1 वर्ष तक, 1000 वर्ष तो पिताजी के थे ऋषभ देव भगवान के। सॉरी, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो बोलो कौन ज्यादा फायदे में था? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वाला जीव आनंद में है कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला जीव और तीन कषाय का सद्भाव है वो जीव आनंद में? नहीं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला आनंद। ये वाली बात किसको समझ में आएगी? ये तत्व निर्णय किसको होएगा? जो इन चीजों का, कषायों का, जिससे भाव वासना होगी, जिसको ये पता चलेगा, वो अज्ञानी जीव अपनी मान्यता के अनुसार देखता है ना, वो तो यही समझता है विषय भोगों में आनंद है, तो उसको भरत जी में के कार्यक्रम में आनंद दिख रहा है। और बाहुबली भगवान की वीतरागता में कष्ट दिख रहा है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये आश्रव तत्व संबंधी, संवर तत्व संबंधी भूल वाला व्यक्ति ऐसा डिफ्रेंशिएट करता है। वो कहता है कि बाहुबली मुनिराज परेशानी में थे और भरत जी आनंद में थे। देखो बढ़िया, कैसा आपको कैसा मोक्ष चाहिए? भरत जी वाला चाहिए। भोगते भोगते फटाफट कौन 28 मूल गुण पालन करे, कौन 22 परिचय को सहन करे? 22 परिचय कितने कष्टकारी हैं? बोलो, 22 परिचय कष्टकारी हैं। परिचय सहन करना अर्थात उनको भिन्न जानकर आनंद में रहना, इसका नाम परिचय सहन। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। बहुत गजब की बातें हैं, बहुत। आज सुमत जी भाई साहब का एक प्रवचन सुना, उसमें बात आई कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है ना। अब विपरीत परिस्थितियों, इनमें दुखी होना ये निगोद का मार्ग। क्या बोला? विपरीत परिस्थितियों में दुखी होना और दुख की कंटिन्यूटी रहना, ये निगोद का मार्ग है। और उनको भिन्न अनुभव करना और उनमें समाधान निकालना, एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था उन्होंने, मिस हो रहा है अभी। बहुत अपीलिंग वर्ड था एकदम, है ना। वैसे उन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना, ये आनंद का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान सर्व समाधान कारक, संक्लेशित होना उपाय नहीं है। संक्लेशित होना उपाय नहीं है। उनमें संभाव रखना, और वो स्वभाव के आश्रय से ही हो सकता है। कर्म फिलोसफी को याद करने से फर्स्ट एड हो सकता है। क्या बोला? कर्म फिलोसफी को याद करके फर्स्ट एड हो सकता है। परिणति बहुत तीव्र पाप में, तीव्र दुख में नहीं जा सकती ऐसे। और भेद विज्ञान से उपचार होता है। बहुत बढ़िया दीदी। ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं,
छठवें सातवें गुण स्थान में प्रत्याख्याना वर्णी संबंधी राग भाव नष्ट हुआ, तब उतना बंध मिट गया। जितने अंश में जो जीव के सम्यक ज्ञान हो गया, उतने ही अंश में राग भाव का अभाव होने के कारण कर्म का बंध नहीं है, और जितने अंश में राग भाव है उतने ही अंश में कर्मों का बंध। कुल मिला के रत्नत्रय अंश हैं, वे बंध के कारण नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वे बंध के कारण नहीं है, और जितना राग भाव है वही बंध का कारण। इतनी बात। अब देखो, इसमें भी एक और बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलता। क्या कि बार बार अभी ये वाली बात दोहराई ना कि जितने अंश में राग भाव है ना। अब समझो दो कषाय चौकड़ी संबंधी राग भाव मौजूद है, अब हर अवस्था में पाप का काल, पुण्य का काल, निर्विकल अनुभूति का काल, हर काल में उतनी निर्बंधता, इतना बंध। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है कि वो याद नहीं करना पड़ता। जो अपन कहते हैं ना, अरे वो गुस्सा आ गई तो फिर उस समय तो गायक याद नहीं आता। अरे जो तत्व निर्णय हुआ है, जो प्रतीति चल रही है सम्यक दर्शन की, जैसे मान लिया युद्ध का काल है तो उपयोगात्मक तो वो युद्ध ही है उस समय। उपयोग बहिर्मुखी हो, लेकिन लब्धि उपयोग में ये वाली बात पड़ी है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, उससे मार्ग प्रशस्त है। उपयोग बहिर्मुखी हो, शुभ शुभ भाव रूप परिणमन चल रहा हो और उस शुभ भाव का ज्ञान हो रहा हो, श्रद्धा में ये विश्वास है, मैं करता हूं। ये पॉइंट पकड़ने का है। ये तत्व निर्णय ऐसी चीज नहीं है जिसको जो याद उपयोगात्मक होने से मानेंगे कि ये तत्व निर्णय है। उपयोगात्मक नहीं, एक निर्णय करके वो सेव हो गया, लब्धि ज्ञान में चला गया, धारणा ज्ञान में चला गया। आपको स्थापना हो गई, अपने अकर्तृत्व की स्थापना, अपने ज्ञातृत्व पने की स्थापना, और अभी शरीर की क्रिया हो रही है, परिणाम हो रहे हैं। सुबह चर्चा आ रही है कि ये कैसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। तो कह रहे हैं ज्ञान में और आश्रवों में जो अंतर को जान लेता है। बस क्या जान लिया? घड़ी वाटर प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल आया था। घड़ी कैसी है? अब ये कैसा पागलपन नहीं है कि घड़ी, हाँ घड़ी तो वाटर प्रूफ है, लेकिन क्या करना चाहिए भाई? पानी से बचा कर रखना। बोलो तो इसका अर्थ क्या हुआ? जानता नहीं, आपको वाटर प्रूफ का सेंस नहीं पता। नहीं, अपन है तो गायक हैं, पर राग मिटाना है। अपन है तो गायक है। कौन है अपन? अब क्रोध हो जाता है, देखो हम तो बहुत कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कि भैया ये क्रोध नहीं हो। तो भैया तुम कैसे गायक हो? फिर तुम्हारे को क्या गायक का निर्णय है? कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी, बात यदि वो क्रोध मिटाने का भाव भी आता है, पर उस भाव में भी मैं नहीं हूँ, वो उसमें एकत्व वो नहीं। आश्रवी भाव है, वो भी। हाँ, वो भी आश्रव भाव। वो आश्रव ही है। ये तत्व निर्णय है, ये तत्व ज्ञान है, ये वस्तु स्वरूप है। ये वस्तु स्वरूप कैसा है? मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? फिर टेंशन, कह रहे ज्यो ज्यो ज्ञान में प्रवृत्त होता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता है। तो क्या मतलब है आश्रवों से निवृत्त? जिसको आश्रम संबंधी टेंशन मिट गई, वो आश्रमों से निवृत्त हो गए। समझ में आ रही है? आश्रम संबंधी
टेंशन मिट गई, आश्रव है लेकिन वो पर रूप भाषित हो रहा है। समझ आ रही बात? बहुत बढ़िया दीदी। हाँ उसमें कोई तरह की लगार लगी है, यदि अच्छा है बुरा है कम है ज्यादा है, इतना तो क्रोध हो रहा है, बंद होगा निर्बंध होगा, पर जान लिया ना उसको, वेद ज्ञान करा रहे हैं। बहुत वे बहुत बढ़िया। विपरीत भाव हैं, वे दुखरूप भाव हैं, वे अशुचि हैं, भगवान आत्मा शुचि है। दो चीजों का भेद ज्ञान करा रहे हैं। अब तुम कह रहे हो भैया जब से अपन स्वाध्याय करने लगे ना तब से तो हमारा क्रोध तो बहुत कम हो गया। अब तो भले वो कम हुआ हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, अब तो हमारा क्रोध कम हो गया जब से स्वाध्याय करने लगे। अब तत्व निर्णय करो फिर से। वो क्रोध हमारा अब नहीं। फिर से तत्व निर्णय करो। तब तक करो जब तक परिणति एकदम संयोग शरीर कर्म कषाय से निश्चिंत हो जाए, तब तक एक ही काम करना है बस। दीदी इसमें देखो इसमें जो जो तत्व निर्णय वाली बाहर की बात है कि उन पर्यायों से लक्ष्य और उनका एकत्व हटाने के मैं गर्भित एक्चुअली उससे उनसे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस त्रिकाली में एकत्व हो तब वो पर रूप भाषित हो। वो बात राइट। तो वही है। हाँ आप कैसे बोल रहे हो, आपने नींबू देखा और आप हाँ नींबू देख के ऐसा बोल रहे हो ये संतरा नहीं है, हाँ तो आपने कैसे बोला ये संतरा नहीं? क्योंकि नींबू का भाव भाषना है। हाँ संतरा की पहचान है, संतरा की हमको पहचान है, तब हम बोल रहे हैं कि ये संतरा नहीं। हाँ हाँ दोनों की पहचान है। वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की पहचान है। हम्म हमको अर्थ और तत्व से उसका निर्णय हुआ है, हम्म तब हम बोल रहे हैं कि ये आश्रव तत्वार्थ है, हम्म जीव तत्वार्थ नहीं है। हम निर्णय पूर्वक कह रहे हैं। हम्म आगम हमारे पीछे बैकग्राउंड में क्या है, आगम युक्ति न्याय। आगम युक्ति अब न्याय। ये हमारा ज्ञान बोल रहा है। अब हमारा ज्ञान में आगम युक्ति न्याय ये तीनों प्रमाण है। आगम प्रमाण, युक्ति आगम प्रमाण, प्रमाण है या न्याय प्रमाण और निर्णय प्रमाण, फिर हम्म, स्वभाव प्रमाण। आगम प्रमाण है, हमारा ज्ञान आगम के अनुकूल है, तो हमारा ज्ञान आगम के अनुकूल प्रमाणिक ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी ऐसी बात है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने अंश में जो जीव के सम्यक ज्ञान हो गया उतने ही अंश में राग भाव का अभाव होने के कारण कर्म का बंध नहीं है, और जितने अंश में राग भाव है उतने ही अंश में कर्मों का बंध है, और हर समय उतना बंध, हर समय उतना बंध, जितना राग है उतना बंध हर समय है, तीनों के काल में। ठीक है। भावार्थ, मिथ्या दृष्टि क्या, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव के सम्यक ज्ञान का अभाव है और मिथ्या ज्ञान का सद्भाव है, इसलिए उसको पूर्ण राग द्वेष होने से अवश्य ही कर्म का बंध होता है। देखो, उसको सम्यक ज्ञान का अभाव है और मिथ्या ज्ञान का सद्भाव है, इसलिए उसको पूर्ण राग द्वेष होने से, पूर्ण है, उसके चारों प्रकार के राग द्वेष मौजूद है। अब ये क्या करता है कि कषाय की थोड़ी मंदता हो गई तो कहता है हमारा राग कम हो गया, पहले से हमारा राग अब कम हो गया। वो तीव्रता मंदता को कम समझ लेता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि चारों ही जाति के हैं तो कम क्या हो गया, 4 जातियां थी उसमें से 3 जाति रह जाएं, 2 रह जाएं तो कम हुआ। चारों ही जाति हैं और उस अनंतानुबंधी जाति में हीनता हो जाए, थोड़ी मंदता आ जाए,
तो कितना राग कम हुआ? अब तो हमारा नहीं क्रोध हुआ। कम हुआ। बिल्कुल कम नहीं हुआ। आत्मा की अरुचि है, अनंत क्रोध चल रहा है, आत्मा की अरुचि। बड़ी खतरनाक बात है। पूजा पाठ दया दान की रुचि और आत्मा की अरुचि अनंतानुबंधी क्रोध है। और वो व्यक्ति दिखेगा ऐसा, एकदम सिंपल सोबर साइलेंट। कैसा दिखाई देगा? सिंपल सोबर साइलेंट दिखाई दे रहा है, और दुनिया कह रही है कि ये कितने दयावान। और यहाँ जिनवाणी से पूछो, जिनवाणी कह रही है अनंत क्रोधी है। इसको किसी पर की महिमा, आत्मा की महिमा नहीं आई। अरे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि 3 लोक की महिमा हो, कर्म फिलोसफी की महिमा आए, और डॉट टू डॉट कर्म प्रकृति, कितना बंध विक्षुप्ति संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण, वो भी सब द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, है ना? तो भी कह रहे हैं अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है। बोलो आप। तिलों में परिणति पढ़ाते हो, अपूर्ण 3 लोक की रचना एकदम डॉट टू डॉट। नंदीश्वर कैसा, ऋचकवर दीप कैसा, स्वर्ग कितने, नरक कितने, तनुवाद बल है कितने योजन का, वो कितने योजन का, सब डॉट टू डॉट। और ये जो दिव्य तत्व है जो द्रव्य गुण पर्याय, इसके बारे में अनभिज्ञ है जो, वो अनंत क्रोधी है। दिखाई कैसा दे रहा है? सिंपल सोबर साइलेंट। बोलो कैसी बात? समझ में आ रही है बात? इतने उसकी बात है ये। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या ज्ञान का सद्भाव। मिथ्या ज्ञान क्यों है? बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, देखो आगे भी यहाँ पे बात आ रही है कि बहुत शास्त्र पाठी हो। यहाँ पे भी गुरुदेव श्री कह रहे हैं बहुत पोथियां पढ़ी हो। पेज नंबर 497 पे पहले पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन है, बहुत पोथियां पढ़ी हो और रागादि भाव से संयुक्त जैसा प्रतिभासित हो रहा है। आत्मा और आश्रम न्यारे न्यारे हैं, परंतु संयुक्त जैसे प्रतिभासित हो रहे हैं, और बहुत पोथियां पढ़ा है। क्या बोला? मिथ्या ज्ञान है। खुद को प्रतिभासित ऐसा हो रहा है। क्या प्रतिभासित हो रहा है? कि आज कितना अच्छा परिणाम था, कैसा शुभ परिणाम। आज तो भगवान की प्रतिमा के सामने गए, बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया, बिल्कुल एकदम ऐसा चिंतवन चला, हमको ही चला। समझ में आ रही है? उस संयुक्त अत्यंत कषाय की मंदता से संयुक्त जैसा प्रतिभासित हो रहा है, और बहुत पोथियां पढ़ाओ, कह रहे हैं ये संसार का बीज है, अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है इसको। बहुत बढ़िया। बोलो, कल्पना कर। क्या कह रहे हैं? मिथ्या ज्ञान का सद्भाव है, इसलिए उसको पूर्ण राग द्वेष होने से, पूर्ण राग द्वेष मतलब अनंतानुबंधी जाति है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, चारों ही जाति के राग द्वेष होने से उसको एकांत रूप से बंद 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 ही होता है। उसको निर्बंधता का कोई कॉलम नहीं है। राग द्वेष होने से अवश्य ही कर्म से बंद होता है। और 13वें गुण स्थान वर्ती परमात्मा, देखो सिद्ध भगवान की बात नहीं की, टोडरमल जी ने अनंत भगवान का स्वरूप कहा, सिद्ध भगवान का स्वरूप कहा। अनंत भगवान के स्वरूप में क्या लिखा? अब अनंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, मतलब टैली करो, टैली करो, टैली करो, उनके साथ में अपने को मिलाओ, टैली करो। और सिद्धों के स्वरूप में क्या लिखा है? अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। गजब हो गई। बहुत बढ़िया। एक एक बात में कितना ये मर्म नोटिस है। नहीं किए थे। देखो, मतलब उनके स्वरूप को ध्याते हैं, उन जैसा मेरा स्वरूप है। हाँ। तो फाइनल प्रोडक्ट
हो गया, सिद्ध भगवान फाइनल प्रोडक्ट है, और यहाँ रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो उन जैसे अपने स्वरूप को ध्याते हैं। भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते। भविजन तुम सम, जो अभव्य हो वो तुम्हारे समान अपने स्वरूप को नहीं ध्याएंगे। अभी तो अपन अशुद्ध हैं, अभी अपन कैसे हैं? अशुद्ध हैं। जब भगवान बनेंगे, गुणस्थान बढ़ेगा, तब शुद्ध होंगे। बोलो इस बात में कितनी सत्यता है? अभी तो अपन अशुद्ध हैं, पूरा सत्य झूठ है, पूरा पूरा सत्य और है। जब अपन के गुणस्थान बढ़ेगा ना, 13वां 14वां गुणस्थान होगा, तब अपन शुद्ध होंगे। बोलो कितनी सत्यता है भैया। वो शुद्ध होने वाली वे पर्याय हैं। मैं अभी शुद्ध हूं, प्रथम से शुद्ध हूं, और अंत तक शुद्ध ही रहूंगा। और जो ज्ञान शुद्ध जानेगा वो शुद्धता को प्राप्त होएगा, उसकी शुद्धता की वृद्धि होगी, उसकी शुद्धता की पूर्णता होगी। उन पर्यायों की शुद्धता की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता होगी पर्यायों की, मेरी नहीं। मैं होने जाने वाला तत्व नहीं हूं, मैं हूं तत्व हूं। क्या बोला? अभी अपन शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? अभी वर्तमान में अभी शुद्ध है, वर्तमान में द्रव्य से शुद्ध हैं, गुण से शुद्ध हैं, कि पर्याय में भी शुद्ध हैं? द्रव्य से शुद्ध है, गुण से शुद्ध है, और पर्याय में अशुद्ध हैं। और नहीं, और पर्याय में एकत्व ही नहीं है, पर्याय तो क्षणिक है। फंस गए आप तो। उसे तो अरे गौण कर दिया। उपयोग लक्षण रूप पर्याय में भी मैं शुद्ध हूं। समझ में आ रही है? जी दीदी। और जिस ज्ञान ने शुद्ध जाना, वो ज्ञान शुद्धता को प्राप्त हो गया। ये समकाल है। निर्णय रूप शुद्धता, फिर स्वानुभव रूप शुद्धता। वो ज्ञान अभी ऐसा अनुभव नहीं कर रहा मैं पर्याय में तो अशुद्ध हूँ और द्रव्य से शुद्ध नहीं, शुद्ध हूँ। उपयोग लक्षण मेरी पर्याय है, ये मेरी पहचान का चिन्ह है। हाँ जिस जी। पर्याय ने से स्वीकृति की है वो पर्याय शुद्ध हो गई। तो का की अशुद्धता, वो राग की शुद्धता शुद्धता बचेगी। समझ आई बात? और जो अनंत आदि का विचार करता है तो क्या विचार करता है? द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने। तो पर्यायपने में भी क्या मैचिंग है उनकी हमारी? अरे उनकी पर्याय भी उत्पाद व्यय रूप है, हमारी पर्याय भी उत्पाद व्यय रूप है। अभी वहां वीतरागता नहीं देखनी, यहाँ पर राग नहीं देखना, बराबर है। पर्याय के स्वरूप को देखना है। और वे भी उपयोग लक्षण वाले हैं, मैं भी उपयोग लक्षण वाला हूँ। सो पर्याय की भी समानता हो गई। और जो असमानता है ना, वो विशेष पर्यायों की है, विशेष के विशेष की है वो असमानता। सो हम विशेष को हमने गौड़ कर दिया, हम तो सामान्य को देख रहे हैं। क्या बोला दीदी? वो पर्याय में भी वो जो सामान्य है वो नित्य है, वो हमें वो कायम की वैसी होती रहती है। और देखो शरीर होने है और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। सो आप ये मत बोलो शरीर के वजह से आफत है। क्या बोला? शरीर की वजह से आफत होती तो उनको अनंत चतुष्टय नहीं प्रकट होते। हाँ। तो शरीर कोई सुख दुख का संबंध नहीं है शरीर से। और द्रव्य कर्म से भी आफत नहीं उनको है। भी आघाती, सारी झंझट आघाती कर्म की है, तो उनको भी आघाती कर्म मौजूद है। हरी बात समझ में? अरे भैया हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, हमको टेंशन होती। सुनो, उनके लोक ज्ञान में आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उनके पूर्व का है, कोई उनके भविष्य का है ना? सब ज्ञान में झलक रहा है। झलकने ज्ञान में जानने से बंद नहीं होता, उससे दुख नहीं होता। नहीं तो सबसे बड़ा दुख अनंत भगवान को होता। टैली करो, टैली करो। दुख का कारण पर में एकत्व बुद्धि है। दुख का कारण उस एकत्व बुद्धि से होने वाला राग द्वेष है।
सो एकत्व और राग द्वेष मिटते हैं तो जीव सुखी हो जाता है, शरीर शरीर में रहता है, कर्म कर्म में रहते हैं, संयोग संयोग में रहते हैं, और पर पदार्थों का जानना जानना बना रहता है, जानना और अधिक हो जाता है। और हमें तो पर पदार्थों से एकत्व नहीं है, उनके प्रति राग द्वेष नहीं है, वे ही दुख के कारण थे। मिथ्यात्व और चारित्र मोह वे दुख के कारण थे, वे मिट गए तो सुखी हो गए। बना रहे शरीर जब तक बना रहना है, कोटि पूर्व तक की आयु रहती है। समझ में आ रही है बात? ये टैली हो गया अनंत भगवान से। दीदी, अरिहंत भगवान से टैली होना में भेद ज्ञान भी गर्भित हो गया और निर्णय भी गर्भित हो गया। टैली का ही अर्थ यही है कि हम भेद विज्ञान कर रहे हैं। हाँ, और फिर निर्णय भी वही होगा ना, और स्वानुभव होगा सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्यान से वो। अरे यही हो गया स्वानुभव। अच्छा, हाँ, वो बोल रहे हैं ना कि जो अनंत भगवान को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय अपने, उसके मोह का नाश हो जाता है, मोह का वमन कर देता है, उसका मोह का नाश हो जाता है अनंत भगवान को जानता है। हाँ हाँ, वो भेद ज्ञान हुआ, वहीं पे सिद्ध भगवान की स्थापना भी हो गई ना। हाँ, ऐसा। बहुत बढ़िया ठीक दीदी। है, देखो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उनको पूर्ण राग द्वेष होने से अवश्य कर्म का बंध होता है। पूरी चारों गतियां ओपन है, चाहे पूजा करो, उपवास करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, शुद्ध खाओ अशुद्ध खाओ, एनीथिंग, अपने को अकर्ता ज्ञायक जाने बिना चारों गतियों का रास्ता ओपन है। सर्व प्रकार का बंध चालू है, किसी प्रकार का बंध नहीं रुका है, किसी भी प्रकार का बंध नहीं रुका। ये एक इंद्री में भी जा सकता है, 5 इंद्री में भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है, त्रियंज गति में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और इस त्रस पर्याय में मालूम नहीं है कितना समय बचा है त्रस पर्याय का, है ना। और देखो गजब की बात, प्रकृति की व्यवस्था कैसी है। समझो कि ये त्रस पर्याय के आपको 2 साल बचे, मान लिया हमको 2 साल बचे हो, आपको क्यों बोले, हमको 2 साल बचे, और यहाँ बहुत शुद्ध भोजन, पढ़ना पढ़ाना, बहुत बहुत टाइम स्वाध्याय में जाना, और सम्यक रूप परिणमित नहीं हुआ, और ये 2000 शादी के आखिरी 2 साल, तो इतना पूरा शुभ भाव से बंधने वाला कर्म सब पाप रूप परिणमित होकर और एक इंद्री में चला जाए। हमारी ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है। कोई बोलेगा क्यों, क्यों का कोई आंसर नहीं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, सर्वज्ञ के ज्ञान से आई हुई बातें हैं, इसमें कोई युक्ति न्याय नहीं लगती, इन प्राकृतिक व्यवस्था में लॉजिक नहीं लगता। समझ में आ रही है? हाँ जी, ऐसी बात। तभी क्या बोल रहे हैं, अतः उनके कर्म का बंध। हाँ, अभी 13वें गुण स्थानवर्ती परमात्मा है, उन्हें पूर्ण सम्यक ज्ञान, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है, अतः उनके कर्म का बंधन बिल्कुल नहीं है। और अंतरात्मा जो अविरति सम्यक दृष्टि नामक गुण स्थान से लेकर क्षीण मोह नामक, यहाँ पे क्षीण मोह नामक 12वां गुण स्थान लिखा है, क्षीण मोह नामक 10वां गुण स्थान है, और 12वें गुण स्थान तक उनके जितने अंश में सम्यक ज्ञान प्रकट होकर राग द्वेष मिटता है, उतने ही अंश में कर्म का बंधन नहीं है। और 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता का है ना। तो 10वें गुण स्थान क्षीण मोह नामक, यहाँ पर ये पूछने जैसी बात है कि मिसिंग है या क्या, यहाँ पे क्या अपेक्षा हो सकती है, इसकी चर्चा देखेंगे। उतने ही अंश में कर्म का बंधन नहीं है, तथा जितने अंश में राग द्वेष मौजूद है, उतने ही अंश में कर्म बंधन भी होता रहता है ऑल टाइम। मुनिराज को 6वें गुण स्थान में एक कषाय संबंधी बंध, और 7वें गुण स्थान में भी एक कषाय संबंधी, निर्विकल अनुभूति के काल में भी। इसलिए वो सम्यक्त पूर्वक जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उससे बंध और निर्बंध का संबंध है, क्रिया परिणाम से नहीं। क्या बोला? क्रिया चल रही है बहुत अच्छी,
तो निर्बंध हो जाएंगे, क्रिया से तो कोई बंद ही नहीं होता। उन्होंने एक बात और बोली थी सुमत जी भाई साहब ने, ऐसा ज्ञान होने पर भी बहुत अपीलिंग बात है, बहुत हिटिंग बात है एकदम निर्णय करने की। ये सबको पता चल गया, क्या पता चल गया कि योग तो सबसे लास्ट में जाता है। मिथ्या तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, अनंत भगवान को सबका अभाव हो गया। मिथ्या तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बचा है अनंत भगवान को। और अभी भी हम योग से प्रभावित होते हैं, अभी भी हम मन वचन काय की क्रिया को सुधारते हैं। क्या बोला? और मन वचन काय की क्रिया सुधर जाने से बंध निर्बंधता का संबंध नहीं। बहुत बढ़िया समझ में आया? हाँ दीदी। अभी भी कोई क्रिया ऐसी हो गई योग संबंधी, है ना, काय संबंधी योग, तो हम समझ रहे हैं हमने बहुत अच्छा किया। कोई वचन संबंधी कोई बात हो, आज तो बहुत अच्छा बोला। कोई मन में विकल्प चल रहा है, चिंतन चल रहा है कोई, तो उससे समझ रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है। अभी भी दृष्टि योगों पर है, अभी भी कषाय शक्ति पूरी की पूरी मौजूद है, इस पर ज्ञान काम नहीं करता। कितनी मौजूद है कषाय शक्ति? अभी तो मिथ्यात नाम की महाकषाय बैठी है। योगों को देख के कहाँ प्रसन्न हो रहे हो? आ रही बात समझ में, पकड़ में आई बात? कुछ ये क्रिया सुधर गई, कुछ वो वाली सुधर गई, और कषाय शक्ति का आता पता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं बंद कषाय से है, योगों से बंद ही नहीं होता। अनंत भगवान को सबसे अधिक योग है, बंद के नाम पे 0 है। आ रही बात समझ में? अद्भुत बात है समझने दीदी की। ऐसा क्यों कहा कि अरिहंत भगवान को सबसे अधिक योग है? इसकी चर्चा कल करेंगे। ओके। समय हुआ है अपना। हाँ दी। इन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।